नमस्कार जय साथियों, स्वागत है आपका शिक्षक भर्ती पहल में। ये पहल जो है आपके लिए स्टार्ट की जा रही है, यानी कि सभी शिक्षकों के लिए एक पहल स्टार्ट की जा रही है। क्या आप शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप श्योर हैं आपको नौकरी मिल जाएगी? मैं मानता हूं आपके पास बहुत टैलेंट है, आप टैलेंट के बेस से आप अपनी नौकरी ले सकते हैं, लेकिन इस भ्रष्टाचार सिस्टम में क्या आप नौकरी ले सकते हैं? जैसा कि आपको पता है, चाहे कोई भी वैकेंसी हो, चाहे आपकी शिक्षक भर्ती की हो, चाहे एसएससी की हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंकिंग, सभी में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है। बहुत सारे अच्छे बच्चे जो हैं, इंटेलिजेंट हैं, वो फेल कर दिए जाते हैं, और जो फालतू के बच्चे हैं जो पास नहीं कर सकते, उनका पैसों से हो सकता है और हो जाता है। ये सरकारी नौकरी नाम का जो जुमला भैया सभी सरकारें चला रही हैं, चाहे आपकी राज्य सरकार हो, चाहे आपकी केंद्रीय सरकार हो, चाहे आपका यूपी की सरकार, चाहे कोई भी सरकार राज्य की हो, सभी इस मुहिम में शामिल हैं, यानी कि भ्रष्टाचार में शामिल हैं। और बच्चों के लिए कोई नहीं देखता कि स्टूडेंट क्या कर रहा है, क्या तैयारी कर रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है। जब उनको क्या वोट लेना होता है तभी आपको वो लोग दिखाई देते हैं। अब नौकरी टैलेंट से नहीं साहब, पैसों से मिलती है। अगर आपके पास पैसे हैं, आपके पास लिंक है, तभी आपको नौकरी मिल सकती है। चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि जैसे कि आपने देखा होगा इस टाइम ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है, सभी लोग उसी के बारे में बात करेंगे। और अपनी लड़ाई आपको खुद लड़नी है। कैसे लड़नी है? सभी को एक साथ संगठित होकर लड़नी है। सरकार कर रही है मानसिक प्रताड़ना। जैसे कि आपको पता है, बहुत सारे बच्चे आपने देखा होगा, बहुत सारे दूर जाकर, अपनी सिटी से दूर जाकर, अपने घर से दूर जाकर तैयारी करते हैं, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, लेकिन आपने देखा होगा वो अभी भी बेरोजगार हैं और वो मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं, क्योंकि सरकार का जो नियम है भैया बहुत ही खराब है। चलिए बात करते हैं आगे। अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने टेट सीटेट क्लियर कर लिया तो हमारा पक्का हो जाएगा, तो ये बिल्कुल आप गलत फहमी में हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कितनी बार बच्चे टेट सीटेट पास कर चुके हैं। कोई कोई ऐसे बच्चे होंगे जो 3-4 बार टेट पास किए होंगे। टेट यानी कि कोई भी सरकार का, जैसे यूपी टेट हो गया, अन्य राज्यों का हो जाएगा टेट, इसके अलावा केंद्रीय भर्ती का आपका सीटेट है, बहुत सारे बच्चे पास किए होंगे। अब वेट कर रहे होंगे कि हमारा सुपर टेट कब होगा या केवीएस कब होगा, कुछ भी कब होगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 69,000 भर्ती अभी पूरी हुई है, उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पास नहीं होने चाहिए थे, जिनकी भर्ती कंप्लीट नहीं होनी चाहिए, यानी कि शिक्षक योग्यता नहीं रखते हैं, वो भी इसमें लिए गए हैं। और उसमें देखा आपने होगा कि जांच सिस्टम बीच में चला था, लेकिन बंद हो गया, क्योंकि भैया सरकार जिसकी थी उस मैटर को दबा दिया गया। इसीलिए मैं बात करना चाहता हूँ, आप लोगों को अपनी लड़ाई संगठित होकर लड़नी चाहिए। चलिए देख लेते हैं, कब तक खर्च करोगे फॉर्म, कोचिंग, किताबों के लिए पैसे? आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे बच्चे जो हैं भैया फॉर्म भरने, जैसे कि आपको पता होना चाहिए यूपी की एक वैकेंसी अभी आई है, 1800 कुछ पद हैं, है ना। आप समझो उसमें कितने फॉर्म पड़ेंगे, ठीक है, उसकी फीस कितनी होगी, यानी कि क्या सब है 1800 वैकेंसी। इसमें क्या होता है भाई, आप टेट सीटेट का फॉर्म भरोगे ना, सीटेट का आपने दोनों भरा होगा तो 1200 रुपये खर्च हुए। ऐसे ऐसे अगर जोड़ लीजिए तो भैया कितने पैसे आप देते हैं, ठीक है, कितने पैसे देते हैं। आपने देखा होगा यूपी में एक भर्ती आई थी लेखपाल की, इसमें 185 रुपये लगे थे, उसको कैंसिल कर दिया गया, वो पैसे भी सब गए। यानी कि आपको कोचिंग किताबों के लिए बहुत सारे बहाने बनाए जाएंगे, लेकिन आपको अगर वैकेंसी के नाम से बात की जाएगी तो फेयर वैकेंसी कोई नहीं कराई जाती है। चलिए देख लेते हैं, क्योंकि तो नौकरी तो मिलनी नहीं है। जैसे कि आपको पता है भैया किन को मिलेगी, जिनके पास पैसे होंगे उन्हीं लोगों को नौकरी मिल सकती है। और आपको पता होना चाहिए वैकेंसी नहीं है, अगर वो उनसे बात की जाए तो भैया वैकेंसी है ही नहीं, खाली ही नहीं है। और अगर वैकेंसी आ भी गई तो क्या होता है, उसमें घपला किया जाता है। घपला ऐसा होता है कि जैसे कि आपको पता होना चाहिए, अब एसएससी का एक मीटर चल रहा है, अभी रिजल्ट आया है, जो बच्चों के 200 नंबर पूरे थे, अच्छे नंबर थे, वो बाहर कर दिए गए हैं, और कम नंबर वाले अंदर कर दिए गए हैं। लेकिन उसमें एक सिस्टम हुआ था कि 18 तारीख का पेपर जो है बहुत सिंपल बना दिया गया था। तो इन लोगों का सिस्टम जो पेपर बनाने का है बहुत ही घटिया है। चलिए हम लोग आगे और इसकी बात कर लेते हैं। अगर बात की जाए शिक्षक भर्ती की वैकेंट पद की, यानी कि कितने पद खाली हैं देश भर में, तो अभी तक 10 लाख से अधिक पद खाली हैं। कितने? 10 लाख से अधिक पद खाली हैं। अगर बात की जाए यूपी और बिहार या अन्य राज्यों की, तो उसमें भी 2 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। लेकिन यूपी सरकार बोलती है कि भैया अभी कोई भर्ती नहीं लाएंगे, चाहे बिहार की बात करें, कोई भी बात करें,
कोई भर्ती लाने को तैयार नहीं होता है। अगर भर्ती भी आ जाती है तो उसमें क्या होता है कि भैया भ्रष्टाचार होता है, कोई फेयर तरीके से नहीं होता है। तो मैं बात करना चाहता हूँ आप लोगों से कि जागो युवा जागो, कब तक अपना जो सिस्टम है भैया कब तक उसके पीछे खड़े रहोगे। तो आपको अब सामने आना पड़ेगा और अपनी लड़ाई जो है लड़नी पड़ेगी। चलिए देख लेते हैं। एक नई बीमारी आपको पता होना चाहिए आई है, पीईटी। यूपी सरकार ने लॉन्च किया है सिलेबस पीईटी का, और जो सीईटी है ये केंद्रीय है। ये एक नई बीमारी और आ गई है। क्या आपको लगता है कि इससे सिस्टम जो है सही से काम करेगा, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, ऐसा सिस्टम बन सकता है क्या? अरे भैया तुम कुछ भी मत करो, सिर्फ फेयर वैकेंसी करा दो और समय पर करवा दो। आपको पता है कि 69,000 भर्ती जो थी कब हुई थी? 2017 में आई थी। कंप्लीट कब हुई? अभी लास्ट में हुई, जिसमें भी बहुत सारे बच्चे अभी भी भटक रहे हैं, रोड पर बैठ रहे हैं, धरना दे रहे हैं, लेकिन उनका कुछ नहीं हो पा रहा है। ये सिस्टम बहुत ही गलत है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपको नौकरी लेनी है और करनी है तो आपको इस मुहिम में शामिल होना चाहिए और आपको सभी तरीके से सरकार का सामना करना चाहिए, क्योंकि आपने वोट दिया है, आपने कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, आप टैक्स देते हैं। जो लोग वो लोग खर्च करते हैं आपके टैक्स से ही खर्च करते हैं। युवा को आत्महत्या करने पर मजबूर मत करो। आपको पता है बहुत सारे युवा आत्महत्या भी कर चुके हैं, लेकिन ये कैसे हो रहा है? ये सब सिस्टम की गलती है, सरकार की गलती है, और हम लोग शांत बैठ जाते हैं, ये हम लोगों की भी गलती है। चलिए, एक ट्विटर पे आपको पता होना चाहिए, पता ही होगा कि मोदी रोजगार दो ट्रेंड चल रहा है, तो आपको भी इसमें शामिल होना चाहिए। इस ट्रेंड में सभी लोगों को आपको ट्वीट करना है। अगर ट्वीट करना नहीं जानते हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा कि ट्वीट कैसे किया जाता है, आपको वीडियो बहुत सारे मिल जाएंगे और आप ट्वीट करिएगा। अगर आप शिक्षक भर्ती में चाहते हैं तो भाई आपको एक शिक्षक भर्ती के लिए भी टीचर वैकेंसी दो, और उसमें आपको नीचे लिखना है कि भैया, और टैग कर देना है आप जिस राज्य से भी हों, किसी भी राज्य से हों, उस राज्य के सीएम को आपको टैग करना है, उनकी सरकारों के मंत्रियों को टैग करना है। आपको ये दोनों ट्रेंड जो हैं आपको चलाने हैं। इन दोनों ट्रेंडों को आपको ट्विटर पर ट्रेंड करना है, और आप जिस भी राज्य से हैं सभी को टैग कर दीजिएगा और उसमें डिटेल में लिख दीजिएगा। और जो वैकेंसी आपकी है भैया वो फेयर तरीके से होने चाहिए, और ये 1800-1600 पद नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है 2.5 लाख से पद ज़्यादा खाली हैं, लेकिन 1600-1800 पद क्यों लाते हो भाई? ठीक है, प्राइमरी में बहुत सारे पद खाली हैं, लेकिन उनको कराना ही नहीं है। इस बहुत सारे ड्रामे चल रहे हैं, आपको उसका सामना करना है। उसके अलावा आपको पता है, चाहे आप टीचिंग में हो, चाहे आप एसएससी में हो, चाहे रेलवे में हो, चाहे बैंकिंग में अदर एग्जाम हो, सब कोई भी में हो, आपको सबके लिए भैया लड़ाई लड़नी है। आप चाहे कोई भी में हो, सबकी भर्ती में भ्रष्टाचार होता है, सभी तरीके से होता है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, जब ये लोग वोट मांगने आते हैं बहुत सारे बहाने देते हैं कि ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। इन्होंने बोला था भैया 2014 में बोला था, मोदी जी ने क्या कहा था कि जो बच्चा है जैसी योग्यता रखता है उसकी योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी। आज क्या हो गया है? 2021 हो गया है, 7 सालें हो गई हैं, इनको अपनी बात नहीं याद है। बीच में सरकार दोबारा बनी, फिर बहुत सारे वादे किए, फिर भूल गए। इस सरकारों के बहुत सारे वादे होते हैं, कभी पूरे नहीं करते हैं, वोट मांगने फिर से आ जाते हैं और आप लोग वोट देते हैं और बना देते हैं सरकार, लेकिन आप लड़ाई में शामिल नहीं होते हैं। तो आपको इसकी लड़ाई में शामिल होना है। अगर आपको नौकरी लेनी है, फेयर तरीके से सब कुछ करवाना है, तो आपको इस लड़ाई में शामिल जरूर होना चाहिए। मैं गुजारिश करना चाहता हूं छोटे बड़े यूट्यूबर से इस मुहिम में जरूर शामिल हों। आपको पता होना चाहिए, आपको पता ही होगा कि जो अभिनव शर्मा जी हैं, जो मैथ के टीचर हैं, उन्होंने एक मुहिम को स्टार्ट किया जो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, जिसमें बहुत सारे टीचर शामिल हो चुके हैं। चाहे आपका एग्जामपुर हो, चाहे आपका अलग कोई भी चैनल हो, सभी लोग इस मुहिम में स्टार्ट हो चुके हैं, चाहे आपका एग्जामो हो। इसके अलावा अगर बात करेंगे टीचिंग लाइन में, गुरुजी वर्ल्ड ने इस मुहिम को भी स्टार्ट किया है। उसके बाद हम सभी ने भी वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया गया है। आपको भी इस मुहिम में शामिल होना चाहिए, चाहे कोई भी यूट्यूबर हो। आपने देखा होगा टीचिंग लाइन में बहुत सारे चैनल पेड कोर्स लेते हैं, अभी तक उन्होंने कोई वीडियो नहीं डाला, जबकि वो लोग टीम लेकर आ जाते हैं जब पेड कोर्स लेकर आते हैं। लेकिन अगर बच्चों की हक की बात की जाए तो अभी तक कोई भी चैनल नहीं आया है। अगर बात करते हैं हम लोग मीडिया की, तो मीडिया को भैया हमेशा क्या होता है, स्टूडेंट के नाम से सांप सूंघ जाता है। अगर बात की जाए श्वेता वाले मैटर की, फार्डी वाले मैटर की, कोई भी मैटर जब होता है ना, तब क्या करती है भैया मीडिया हमेशा आगे आती है।
अगर बात की जाए स्टूडेंट मैटर की तो वो कभी मीडिया नहीं आती है सामने, क्योंकि भैया उसको क्या चाहिए, भैया उसको चाहिए पैसे, ऐसे टॉपिक पे पैसे, यानी कि जो बहुत सारे लोग देखें, लेकिन वो जानते हैं कि स्टूडेंट वाला सब लोग नहीं देखेंगे तो हम लोग क्यों दिखाएं। उसके अलावा आपको पता है भैया कि मीडिया भी बिकी हुई है, मीडिया वही करती है जो सरकार चाहती है, तो मीडिया कभी भी स्टूडेंट की बात नहीं करती है। इसके अलावा आपको पता होगा अब कोई सेलिब्रिटी को नहीं दिख रहा, यानी कि आपको देखा होगा भी मैटर चला था तब सेलिब्रिटी सब आ गए थे, अब कोई सेलिब्रिटी को नहीं दिख रहा कि क्या चल रहा है देश में, क्या हो रहा है, किसी को मतलब नहीं है। तो भैया आप लोग इनको क्यों देखते हैं, सबको बाइकआउट करो। आपको क्या करना है भैया, पढ़ाई करनी है और अपनी हक की लड़ाई लेनी है। क्यों देखते हो उन सबको, क्यों बढ़ावा दे रहे हो, हम सब तो दे रहे हैं ना, इनको बाइकआउट करो भैया। अगर आप हमारे लिए नहीं खड़े हैं, अगर हमने आपको सेलिब्रिटी बनाया है तो आप हमारे लिए नहीं खड़े हैं, तो हम सबको आप सबको बाइकआउट कर सकते हैं। जो हमारा ये ट्रेंड है भैया 25 फरवरी को 11 बजे एक साथ आपको करना है। आप ट्वीट अभी भी कर दीजिए, अभी भी चलाइए, लेकिन 25 फरवरी को आपको एक साथ करना है। क्या करना है भैया, ये आप देख सकते हैं, मोदी रोजगार दो हैशटैग, आप इसको सेम कॉपी करना है आपको। इसके अलावा हैशटैग टीचर वैकेंसी दो, और आपको उसमें टैग करना है अपने सभी सीएम को या फिर पीएम को, और उसमें आपको लिखना है भैया हमें वैकेंसी जो है फेयर तरीके से चाहिए। चलिए दोस्तों, आपको मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।